Hello guys, welcome again in new video. Hope you all are doing well. And how did you find last video? Feedback बताना. So हम चलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जो हमारी कहानियों की दुनिया है, डिकन्स्ट्रक्शंस है, जो फैक्ट दिए गए हैं उसको हम कैसे स्टोरी के फॉर्म में पढ़ेंगे. तो चलते हैं, हमारे आज से हम स्टार्ट करते हैं जो है भारत का इतिहास. ठीक है, तो भारत के इतिहास के बारे में आपने बहुत बार पढ़ा होगा और रटने की कोशिश की होगी, जैसे कि महाकाव्यों तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा भरतों का देश. उसके बाद ऋग्वेद में क्या उल्लेख किया गया है, ईरानियों ने क्या कहा है, सिंधु नदी के नाम से इसे कैसे जोड़ा गया, जम्बू द्वीपे जो कैसे नाम पड़ा, हिंदुस्तान, इंडिया, ये सारे नाम कैसे पड़े आपने बहुत सारे रटे होंगे और बहुतों को रट के याद भी होंगे. चलो कोई बात नहीं, हम इसे आज डिफरेंट तरीके से पढ़ेंगे और ऐसे पढ़ेंगे कि हमेशा याद रहेगा. जो हम बोलते हैं ना एसोसिएशन मेथड, जिन्होंने बीएड करा होगा उन्होंने पढ़ा होगा बीएड में लर्निंग थ्योरी के अंतर्गत. तो उसके अलावा भी हम बिना पढ़े भी, थ्योरी पढ़े भी बहुत सारे लोग हैं जो एसोसिएट करके पढ़ते हैं. क्लू जिसे हम निमोनिक्स बोलते हैं ना, उसे ट्रिक बोलते हैं कि ट्रिक हमने बनाया, ऐसे किया वैसे किया. तो वैसे ही हम पढ़ेंगे आज. वी विल डिस्कस. हम यहाँ पे लेक्चर नहीं दे रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे हमारी डिस्कशन हो रही है. अगर आप लोगों को अच्छा लगने लगे तो अगर हम लाइव में शिफ्ट हो पाए तो हो सकते हैं वहाँ पे हमारे लाइव इंटरेक्शन चलेगी और डिस्कशन के फॉर्म में ये सारे डिस्कशंस होंगे. खैर ये तो अभी शुरुआत है, आप देखिए आगे होता क्या है, कितना मज़ा आने वाला है आप लोगों को. और मैंने ये बताया कि आपको फर्स्ट कि हमेशा जो भी एक लाइन में, विद इन द लाइन, विद इन द पैरा आपके बहुत सारे क्वेश्चंस रेज होंगे. उस क्वेश्चंस को आप लोग को लिखने हैं. ये एक्सपेक्ट मत करना कि मैं बताऊंगी, ठीक है. और मैं ये एक्सपेक्ट करके चलूंगी कि आप ढूंढ के पढ़ रहे हो. कमेंट नहीं कर रहे हो चलो ठीक है, बट ढूंढ के पढ़ना जरूर, ताकि आपको समझ आए. सो अब बहुत सारी बातें हो गई, हम बढ़ते हैं आगे. जो भारत का इतिहास है, भारत का इतिहास देखने से पहले हम चलते हैं अपनी दुनिया में. ठीक है, जैसे भारत का इतिहास है तो इसमें नामों की व्याख्या की गई है कि भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, और थोड़ा सा जो ये दिया गया है कि ये उत्तर में हिमालय से लेकर दक्षिण में समुद्र तक फैला यह उपमहाद्वीप भारतवर्ष के नाम से ज्ञात है. तो ये तो जियोग्राफिकल एरिया बताया गया है, कोई नहीं. बट जो यहाँ पे आगे जो बातें की गई है कि कैसे भारतवर्ष पड़ा, प्राचीन ईरान इसे सिंधु नदी के नाम से जोड़ते थे, जिसे सिंधु ना करके हिंदू कहते थे. और मध्यकाल में इस देश को हिंदुस्तान कहा जाने लगा. यह शब्द भी फारसी हिंदू से बना है. यूनानी भाषा के इंदे के आधार पर अंग्रेज इसे इंडिया कहने लगे. तो ये आपको पता है, ये आप देख रहे हो, ठीक है. तो वैसे ही अगर हम अपने आसपास के लोगों को देखें, ठीक है, सॉरी कोई आया हुआ था, चलो कोई नहीं, हम कहाँ थे. सो वी वर डिस्कसिंग अबाउट कि हाँ, यहाँ पे जैसे भारत का इतिहास दिया हुआ है तो यहाँ पे नामों को कैसे नाम पड़े, हिंदुस्तान, इंडिया, भारतवर्ष, ये सारे. तो हम जैसे अपना नाम देखें, अगर अपने खुद से स्टार्ट करें, जैसे हमारा भी नाम, आपका नाम जो भी हो, ABC, जैसे प्रियंका, ठीक है, पूनम, तो ये काइंड ऑफ ये स्टोरी है. क्या बोलते हैं, मैं ऐसे ही रैंडम नाम ले रही हूँ. तो आप अपने नाम के बारे में सोचिएगा कि अगर मेरा ये नाम पड़ा तो क्यों पड़ा. तो एक तो ये अपना नाम हो गया, उस अगल बगल बहुत सारे नाम होंगे, जैसे आपके नाम, आपके फैमिली में नाम, इसके बियॉन्ड आपके गांव का नाम, उसके बाद आपके प्रखंड का नाम, जिला का नाम, आपके स्टेट का नाम,
फॉर एग्जाम्पल अगर आप बिहार से हैं तो बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा, ठीक है। अगर डिस्ट्रिक्ट आपका सारण है, वैशाली है, चंपारण है, तो चंपारण क्यों पड़ा। यूपी में अगर आप वाराणसी से हैं तो वाराणसी का नाम क्यों पड़ा, पहले उससे पहले उत्तर प्रदेश नाम क्यों पड़ा। मध्य प्रदेश से हो, भोपाल से हो तो भोपाल क्यों पड़ा। कश्मीर, केरला, कर्नाटक, तो ये जहाँ जहाँ से आप जैसा जहाँ से भी बिलोंग करते हो तो ये नाम क्यों पड़े नाम। तो जैसे अगर आप उसकी हिस्ट्री देखने की कोशिश करोगे, उसके बाद आप यहाँ से रिलेट करोगे, तो ये याद करने में, ये जो फैक्ट आप याद करते हो, ईरान ने ये कहा, फारसी ने में ये कहा गया है, अरब इसे हिंद कहते थे, ये कहते थे फलाना ढमकाना, भारतवर्ष महाकाव्य तथा पुराणों में ये पढ़ा तो ये पढ़ा, तो ये रटने नहीं पड़ेंगे। आपके नाम में हो सकता है कि दादी नानी मम्मी पापा भाई बहन का कंट्रीब्यूशन हो, किसी से रिलेट करके अच्छा नाम करके रख दिया, तो वो आपका नाम इतना फॉर्मली मैटर नहीं करता है, ठीक है। औरों के लिए, आपके लिए बट मैटर करता है। वी हैव टू फर्स्ट रिस्पेक्ट आवर सेल्फ, ठीक है, देन अदर आप हमारी रिस्पेक्ट करेंगे। आप ये देख सकते हो ना, इसका आपका ये होमवर्क है कि आप ये देखो, आपके गांव का जो नाम है वो क्यों पड़ा। जो आपका होमवर्क होगा वो ये होगा, आपके विलेज का जो नाम है वो वही नाम क्यों पड़ा, ये आप देखोगे। और जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हो उस स्टेट का नाम, जैसे यूपी, बिहार, तो बिहार क्यों पड़ा, यूपी क्यों पड़ा, ठीक है। और अगर आप डिस्ट्रिक्ट भी देख सकते हो कि डिस्ट्रिक्ट का नाम ये डिस्ट्रिक्ट क्यों पड़ा। जैसे गांव में भी बहुत अच्छे अच्छे नाम होते हैं जो कभी सुना भी ना हो, वो भी नाम होते हैं, ठीक है। तो वो आप नाम देख सकते हो क्यों पड़ा, और उसके बाद यहाँ से आप रिलेट करोगे तो ये भी आसान है, एक एसोसिएशन हो जाएगा कि अच्छा ये मैंने देखा था स्टोरी, ये कभी भी नहीं भूल पाओगे आप, भारत का इतिहास, ठीक है। ये इस पे हमारा फोकस नहीं है कि क्या आप कहा गया है, क्योंकि पढ़ने को तो आप बुक है आपके पास, आप पढ़ लोगे कि ऋग्वेद में ये कहा गया है, भारतवर्ष क्यों कहा गया है, मध्यकाल में इसे क्या कहा गया, ये आपके पढ़ने के लिए है। मैं बस आपको पढ़ने का जो अप्रोच है वो बता रही हूँ कि कैसे आप किसी भी चीज को स्टोरी के फॉर्म में पढ़ सकते हो, याद कर सकते हो, ठीक है। जैसे बिहार, बिहार का नाम है तो मोस्ट ऑफ देम जो होंगे उन आप लोगों में से बहुत को याद होगा, आपको पता होगा कि बिहार का नाम बिहार क्यों पड़ा है। क्योंकि बिहार जो है पाली भाषा के शब्द हैं, जिसका वो विहार से बिहार बना हुआ है। जो बौद्ध धर्म के शरणार्थी थे या जो अनुयायी थे, सॉरी अनुयायी थे, जो उनको पालन, जो बौद्ध धर्म का पालन करते थे, और जहाँ पे वो रहते थे उनके आवास स्थान को, पढ़ने के स्थान को, जो जो जहाँ वो रहते थे उनको विहार कहा जाता था, उसके नाम पे बिहार का नाम बिहार पड़ा है। और उससे पहले जो विहार होते थे ना, विहार पढ़ने का भी स्थान होता था प्राचीन काल में। और वी नो वेरी वेल कि हम जो बिहार जो है प्राचीन काल में जो शिक्षा का केंद्र था वो सबसे सर्वप्रथम यहीं पे था, बिहार में ही था। इसे मगध, पहले बिहार को मगध प्रांत कहा जाता था, बंगाल विभाजन के बाद इसे बिहार कहा गया, तो बिहार का नाम विहार पे पड़ा है, ठीक है। तो इसकी स्टोरी जो आप देख रहे हो, और जो शिक्षा का केंद्र था, तो शिक्षा का जहाँ पढ़ाई जाती थी वहाँ पे विहार कहा जाता था। जैसे नालंदा जो विश्वविद्यालय थे उसमें बहुत सारे छोटे जो डिपार्टमेंट होते हैं, अभी के टाइम में जो डिपार्टमेंट होते हैं उस टाइम में विहार कहा जाता था। तो उसके उपलक्ष्य में यहाँ का बिहार का नाम जो है बिहार पड़ा। अगर मैं कुछ आपको अगर हो सकता है कि आप कुछ और नया जानते हो और मैं नहीं जानती हूँ, तो आप शेयर कर सकते हो, कमेंट बॉक्स में बता सकते हो, ताकि हम मैं भी अपने आप को करेक्ट कर पाऊँगी, और अभी मैं भी अपने नॉलेज में ऐड कर पाऊँगी, और बाकी सब भी ऐड कर पाएंगे। सो जो हमारा मेन मकसद है पढ़ने का, लूसेंट पढ़ने का, वो ये है कि हम कैसे एसोसिएट करके पढ़ें, ना कि रट्टाफिकेशन करके, ना कि मेमोराइज करके। अभी का जो भी पढ़ रहे हो आप ना, उसको
प्रयोग करने की कोशिश करो, उपयोग में एप्लीकेशन लेवल पे ले जाओ। कि अगर जैसे आप अपने आसपास के देख रहे हो कि कैसे हो रहा है, कैसे नाम पढ़ा, क्या पढ़ा, तो सब अपने अपने नाम, अपने अपने क्या करेंगे, जो उनका गांव है या कैसे गांव का नाम पढ़ा, ये कमेंट बॉक्स में डालोगे। कमेंट बॉक्स में नहीं भी डालोगे तो आप अपने लिए पढ़ लो कि क्यों पढ़ा, कैसे पढ़ा, कैसे जो है। जैसे यहाँ पे आप देखोगे तो कुछ एविडेंसेस के बारे में बताया गया है। जैसे यहाँ पे है, महाकाव्य तथा पुराणों में भारतवर्ष तथा भरतों का देश यहाँ तथा यहाँ के निवासियों को भारतीय अर्थात भारत की संतान कहा गया है। भारत एक प्राचीन कबीले उत्तर पश्चिम में रहने वाले लोगों का एक समूह का नाम था। इसका उल्लेख ऋग्वेद में भी मिलता है। तो ये देख रहे हो ना, ये जब आगे चलोगे आप, जो मैंने लास्ट वीडियो में मैंने बात किया था हिस्टोरिकल अप्रोच का, जिसमें स्रोत जो है बहुत मायने रखते हैं। तो आपको भी एक तो स्रोत होंगे, आप अपने बुजुर्गों से पूछोगे, जो घर में बड़े हैं उनसे पूछोगे कि हाँ मेरे गांव का नाम ये क्यों पड़ा, वो क्यों पड़ा। एंड देन जब आप कुछ बुक्स की रिव्यू करोगे, कुछ आर्टिकल पढ़ोगे, कुछ गूगल सर्च करोगे, अब तो हालांकि चैट जीपीटी भी है, चैट जीपीटी भी करोगे तो वहाँ से भी आपको पता चलेगा। और कुछ कहीं कहीं रेफरेंसेस दिए गए होंगे, वहाँ से भी आप पढ़ोगे। तो ये सारे स्रोत जो है नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। ये स्रोत जो है कैसे हिस्ट्री को हिस्टोरिकली अगर कुछ हम पढ़ रहे हैं तो कितना इम्पोर्टेंट है। तो आपका आज का फर्स्ट काम है कि आप अपने गांव का, अपने डिस्ट्रिक्ट का और अपने स्टेट का नाम कैसे पढ़ा ये बताएं। और हालांकि ये सारी जो क्वेश्चंस होती है वो आपके, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के इंटरव्यू देते हो वहाँ भी पूछते हैं और पूछा जा सकता है। और इवन यूपीएससी की जो इंटरव्यू होती है सिविल सर्विसेज की, वहाँ पे भी पूछी जाती है, अच्छा आप इस गाँव से बिलोंग करते हो तो अच्छा ये बताओ आपके गाँव का नाम ये क्यों पड़ा। अच्छा आप इस स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये बताओ कि इस स्टेट का नाम ये क्यों पढ़ा। तो इतनी तो जानकारी आपको होनी चाहिए। तो आप एक होलिस्टिक पढ़ रहे हो, आप किसी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी नहीं कर रहे हो, आप अप्रोच सीख रहे हो पढ़ने का कि कैसे पढ़ा जाए ताकि वो लॉन्ग लास्टिंग हो। ना कि हमने यहाँ पे स्टोर किया, एग्जाम दिया, उगल दिया और उसके बाद यहाँ पे खा ली। तो ऐसे नहीं करना है, बर्डन भी ना हो, हमें याद भी रहे और ज़्यादा से ज़्यादा लॉन्ग टाइम लॉन्ग लास्टिंग रहे। ठीक है, तो आप ये ढूंढना, कमेंट में अगर आपको मन करे तो करना, नहीं तो इस तरीके से ज़रूर पढ़ना, ताकि ये जो स्पायरल ही चलेगा। आपको एक दूसरे के वीडियो में आप देखोगे कि लास्ट कल वीडियो वाले में हमने क्या पढ़ा, इस वीडियो में क्या पढ़ा, नेक्स्ट वीडियो में क्या पढ़ा, फिर हम पिछले वीडियो में जाएंगे, फिर आगे जाएंगे, बार बार रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, अभी मैं बहुत सारी बातें रिपीट कर रही हूँ, बट जैसे जैसे ये एक सीरीज बनता जाएगा, मैं सिर्फ ये बोलूँगी आपके इस वीडियो में आपने देखा था डे 1 में, डे 2 में, तो वहाँ से आप रिलेट कर पाओगे। ठीक है, सो थैंक यू सो मच। और आप कमेंट करके बताना क्या इम्प्रूवमेंट किया जा सकता है। ये मेरी क्लास नहीं है, ये हमारी क्लास है, तो क्या इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, ये आप कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो, ताकि उसके अकॉर्डिंग इसे मॉडिफाई किया जा सकता है। सो थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।